हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के जीवन के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना। तो इस राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले नेता केसीआर ही सीएम बने और अब तक है। हाल में केसीआर ने ये कहकर बहस छेड़ दी कि अगले 10 साल और वो सीएम रहेंगे। बहरहाल 17 फरवरी केसीआर का जन्मदिन है, तो इस अनोखे नेता के बारे में जानने का एक अच्छा मौका है। जानिए कैसे केसीआर ने इतिहास, साहित्य और संगीत के हुनर से नया राज्य खड़ा कर दिया। यह भी केसीआर कितने अमीर है और क्यों। कांग्रेस के साथ राजनीति शुरू करने वाले केसीआर को संजय गांधी का दोस्त कहा जाता था। मेडक से चुनावी जीत का सफर शुरू किया। एनटीआर की तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े, फिर अलग होकर उन्होंने खुद की पार्टी तेलुगु राष्ट्र समिति बनाई। कांग्रेस और भाजपा से जुड़ते और बिछड़ते रहे। खैर, ये तो सियासी बातें हैं, लेकिन केसीआर के बारे में तो दिलचस्प बातें हैं कि कैसे उन्होंने अलग राज्य हासिल करने का सफर किया और उनकी जीवन शैली क्या है। भाषा, इतिहास और गाने से उन्होंने कैसे नया राज्य बनाया। 20 साल पहले जब केसीआर ने आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य का आंदोलन शुरू किया, तो उन्हें पता था कि इतिहास की जानकारी के बगैर लोगों को जोड़ा नहीं जा सकता। तेलुगु राज्य का इतिहास समझना और समझाना उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। राज्य के कोने कोने तक घूमकर केसीआर इतिहास और समाज से जुड़ी बातें करके लोगों का समर्थन जुटाते थे। तेलंगाना वाले जागो, आंध्र प्रदेश वाले भागो जैसे नारे केसीआर ने लिखे, जिन्होंने यह कहावत सिद्ध की कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साहित्य में डिग्री हासिल करने वाले केसीआर को पता था कि भाषा और साहित्य कितना बड़ा असर रखते हैं। तेलुगु के साथ उर्दू, हिंदी और इंग्लिश केसीआर उन लोगों को ध्यान में रखकर चतुराई से बोल सकते हैं जिन्हें वो प्रभावित करना चाहते हैं। यही नहीं, केसीआर को यह भी पता था कि स्वाधीनता आंदोलन रहा हो या कोई भी बड़ी मुहिम, उसमें गीतों की अहमियत बहुत रही। साहित्य के अध्येता तो थे ही, तो केसीआर ने खुद गाने लिखे और लोगों के बीच तेलंगाना राज्य का आंदोलन पहुंचाने के लिए खुद वो गाने गाए करते थे। लोकप्रियता मिली तो केसीआर ने बाकायदा वो गाने संगीतकारों से कंपोज करवाकर लोगों के बीच पहुंचाए। लाखों को जोड़कर विशाल जन आंदोलन केसीआर ने इस तरह खड़ा किया। तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाने के इस संघर्ष में केसीआर की सियासी खटपट भी मशहूर रही। 13 साल के आंदोलन के दौरान केसीआर का कांग्रेस से रिश्ता बना। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस तेलंगाना के निर्माण में रुचि नहीं ले रही है, तो केसीआर ने अलग होने में देर नहीं लगाई। इसी तरह 2014 के बाद से भाजपा के सहयोगी दिखे केसीआर अब भाजपा के प्रखर आलोचक दिखते हैं। खुद को किसान कहने वाले इस नेता की संपत्ति का राज कृषि ही बताया जाता है। हैरत की बात यह है कि करोड़ों की पूंजी रखने वाले और 50 करोड़ के नए बंगले को लेकर चर्चित रहे केसीआर और उनकी पत्नी के नाम कोई गाड़ी नहीं है। 2018 में चुनाव के दौरान केसीआर ने जो डेटा शेयर किया था, उसके मुताबिक उनके पास 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल संपत्ति थी, जो 2014 के चुनाव के समय तुलना में 55% ज्यादा थी। कई मौकों पर केसीआर ने खुद को कृषि प्रधान देश का एक किसान बताया है, और यह भी एक फैक्ट है कि 2018 में खेती से उन्हें 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होना बताया गया था। कहा जाता है कि केसीआर वैज्ञानिक ढंग से खेती में रुचि लेते हैं और शिमला मिर्च, आलू की खेती उनकी पहली पसंद है। खुद केसीआर कहते पाए गए हैं कि वो सालाना 10 करोड़ रुपए से खेती से कमाते हैं, लेकिन एक किसान की महंगी और आलीशान लाइफस्टाइल तेलंगाना में चर्चा में रहती है।
एक सामान्य परिवार में जन्मे कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव की पत्नी शोभा है और दोनों की 2 संतानें हैं। उनके बेटे केटी रामाराव पहले करीमनगर के नाम से मशहूर रहे जिले से विधायक है और राज्य में आईटी व शहरी विकास विभाग के मंत्री भी है। वही केसीआर की बेटी के कविता निजामाबाद सीट से लोकसभा सांसद रह चुकी है। केसीआर के भतीजे हरीश भी विधायक और तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री है। यही नहीं, केसीआर का परिवार काफी बड़ा है और उनकी 9 बहनें और एक बड़े भाई है। तो दोस्तों, ये थी के चंद्रशेखर राव के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।